हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विशाल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे ग्रीन लैंटर्न मूवी को। मूवी स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। मूवी स्टार्ट करते हैं। अरबों साल पहले अमर जीवों की एक जाति ने ब्रह्मांड की एक शक्ति पर काबू किया था। वो शक्ति थी मनोबल की शक्ति, जो हरी रंग की थी। ब्रह्मांड के रखवालों ने ब्रह्मांड पर नजर रखने के लिए एक दुनिया बनाई। उस दुनिया का नाम था ग्रह ओवा। ब्रह्मांड को 3600 इलाकों में बांट दिया गया। हर इलाकों में मनोबल की शक्ति से भरी एक अंगूठी भेजी गई अपने पहनने वाले के चुनाव के लिए। 3600 लोगों ने एक सेना बनाई जिसका नाम था ग्रीन लैंटर्न सेना। इस सेना के लिए सबसे पहला खतरा आया डर का बादशाह पैरालैक्स। सिर्फ बहादुर ग्रीन लैंटर्न अबिनसुर ही इन्हें कैद कर पाए थे। पैरालैक्स को रैड ग्रह के एक वीरान इलाके में रखा गया था। फिर हम प्रेजेंट डे देखते हैं। रैड ग्रह पे एक स्पेसक्राफ्ट क्रैश होता है। 3 लोग बाहर आते हैं। कुछ कदम चलने के बाद वो गड्ढे में गिर जाते हैं। फिर ये लोग सामने देखते हैं एक अजीब सा क्रिएचर हरे पत्थर में कैद होता है। ये पैरालैक्स होता है और ये गलती से उड़ जाता है। पैरालैक्स को देख के ये सब डर जाते हैं। डरने से पैरालैक्स की शक्ति बढ़ जाती है जिससे वह ताकतवर हो जाता है और इन सब की आत्माओं को निगल लेता है और वहाँ से वो आज़ाद हो जाता है। फिर हम देखते हैं हैल जॉर्डन को, जो एक छोटा सा बच्चा होता है। हैल के डैड एक पायलट होते हैं। एक जेट क्राफ्ट के टेस्टिंग में उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उनकी डेथ हो जाती है। फिर हम आज का वक्त देखते हैं जिसमें अबिनसुर एक स्पेसक्राफ्ट में बैठ के एक ग्रह को बचाने जा रहा होता है। फिर उसे पता चलता है कि पैरालैक्स ने वहाँ सबकी आत्माओं को निगल लिया है। एट दैट मोमेंट रिंग ग्लो करती है। फिर कुछ सेकंड बाद पैरालैक्स आ जाता है और हमला कर देता है अबिनसुर पर। इससे अबिनसुर घायल हो जाता है। फिर अबिनसुर एक छोटे स्क्राफ्ट में बैठ के वहाँ से दूर चला जाता है। अबिनसुर को पता चल जाता है कि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो अबिनसुर पास के किसी ग्रह में जाने की सोचता है और सबसे पास में कोई ग्रह होता है तो वो होती है हमारी पृथ्वी। फिर हम देखते हैं हैल जॉर्डन को, जो जल्दी जल्दी रेडी होके फेरिस एयरक्राफ्ट कंपनी में पहुंचता है। एक्चुअली आज एक एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग होती है बट हाल लेट होता है। ये एयरक्राफ्ट बिना पायलट के दुश्मनों से जीत दिलाने के लिए बने होते हैं। यहाँ एक नकली जंग का मैदान बनाया जाता है। हाल एंड कैरल दोनों इस क्राफ्ट को हराने की कोशिश करते हैं बट ये एयरक्राफ्ट वेल डिज़ाइन होते हैं, इन्हें हराना मुश्किल होता है। हाल अपने एयरक्राफ्ट को सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे ले जाता है। हाईएस्ट पॉइंट पे जाके तीनों के इंजन बंद हो जाते हैं। फिर हाल अपने इंजन को ऑन करके दोनों क्राफ्ट को हरा देता है। कुछ पल बाद हैल को अपने पापा की याद आ जाती है। हैल डर जाता है और थोड़ा नर्वस भी हो जाता है। तभी हैल का एयरक्राफ्ट हवा में गोल गोल घूमने लगता है। फिर हम देखते हैं हैल का एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है और हैल वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर हम देखते हैं हैल को सस्पेंड कर दिया जाता है कुछ दिन के लिए। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि अबिनसुर का शिप हमारे अर्थ पे क्रैश होता है। देन हम देखते हैं रिंग से एक एनर्जी निकलती है। अबिनसुर रिंग को ऑर्डर देता है किसी होनहार को चुनना। फिर वो एनर्जी अपने नए मालिक को चुनने के लिए निकल पड़ती है। हाल अपने रिलेटिव से मिलने आता है और एक बच्चे से मिलता है। फिर हम देखते हैं वो एनर्जी हाल को उड़ाते हुए अबिनसुर के पास ले आती है। हाल भाग के अबिनसुर के पास जाता है और उसे बाहर निकालता है। अबिनसुर नाम पूछता है और हाल को बताता है कि इस रिंग ने तुम्हें चुना है, इसे ले लो और शपथ लेके जिम्मेदारी उठाओ। हाल अपने दोस्त को कॉल करता है जो कि हॉन्क होता है। हॉन्क वहाँ आता है बट वैसे ही एक हेलीकॉप्टर आ जाता है तो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ओवा ग्रह पे पता चल जाता है कि अबिनसुर नहीं रहा। फिर सेलेस्टर पैरालैक्स को मारने के लिए कुछ लोगों के साथ निकलने की तैयारी करता है। देन यहाँ हेक्टर की एंट्री होती है, जो एक साइंटिस्ट और प्रोफेसर दोनों होता है। हेक्टर को एक लैब में लाया जाता है जहाँ अबिनसुर की बॉडी होती है। एक्चुअली हेक्टर को बॉडी की इन्वेस्टिगेशन के लिए लाया जाता है। हाल घर पहुँच के रिंग पहनता है और लैंटर्न को छूता है। लैंटर्न से एक रोशनी निकलती है और फिर हाल शपथ लेता है बट वैसे ही कैरल आ जाती है और हाल का कॉन्सेंट्रेशन टूट जाता है। हाल एंड कैरल क्लब जाते हैं। यहाँ हाल एंड कैरल कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं बट कुछ टाइम बाद हाल का मूड ऑफ हो जाता है और हाल बाहर आ जाता है। बाहर कंपनी के कुछ स्टाफ से हाल की फ़ाइट हो जाती है क्योंकि हाल के कारण उनकी जॉब चली जाती है। कुछ टाइम हाल रिंग पहना रहता है और एक पत्थर उठा के मारता है जिससे एक पंच सी एनर्जी निकलती है और सबके सब बहुत दूर जाके गिरते हैं। हैल रिंग को देखता है और फिर
रिंग की एनर्जी हाल को उड़ा के आसमान की तरफ ले जाती है। फिर हाल अंतरिक्ष से होते हुए ओवा ग्रह पे पहुंचता है। फिर ओवा ग्रह के सिस्टम्स हाल की बॉडी एंड ब्रेन दोनों को अपग्रेड कर देती है। देन हाल उठ के अपने आप को एक शीशे में देखता है। हाल अपनी बॉडी को देख के शॉक हो जाता है। देन यहाँ टॉम्बल रे आते हैं। ये एक ग्रीन लैंटर्न होते हैं। इन्हें हाल का स्वागत करने के लिए भेजा जाता है और यहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए ऑल्सो। यहाँ सेलेस्टर आते हैं और कहते हैं कि मैंने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हमारे सामने एक खतरा है, पैरालैक्स नाम का। 4 लैंटर्न्स पैरालैक्स के हाथों मारे गए हैं। इस दुश्मन को हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। इसमें इतनी शक्ति है कि ये एक प्लैनेट को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है और इसने अवेंजर को भी मार दिया है और उनकी रिंग ने एक इंसान को चुना है। यहाँ सब हाल को देखने लगते हैं। यहाँ हाल की ट्रेनिंग चालू होती है। इस रिंग की शक्ति से हम जो चाहे वो बना सकते हैं, कोई भी चीज़ लाइक कार, बाइक, जेट प्लेन, हेलीकॉप्टर्स एक्सेट्रा। मनोबल की शक्ति से इस रिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पता चलता है कि जब खतरा होता है तो रिंग ब्लो करती है। यहाँ बहुत सारी ट्रेनिंग होती है हाल की, जैसे वेट उठाना, ग्रेविटी एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। फिर यहाँ सेलेस्टर आते हैं और हाल से लड़ने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुमसे डर की बू आ रही है। कहीं ना कहीं सेलेस्टर हाल को पसंद नहीं करते हैं और कहते हैं कि तुम उनकी जगह नहीं ले सकते। यहाँ हाल बोलता है कि मैं सिर्फ मानव हूँ, मैं ब्रह्मांड की रक्षा नहीं कर सकता। वहाँ खड़ा एक लैंटर्न कहता है रिंग ने तुम्हें चुना है, तुम्हें कुछ खास है तभी रिंग ने तुम्हें चुना है। घर आ जाता है। यहाँ हेक्टर अपना खून का सैंपल देखता है क्योंकि उसको गुस्सा और शक्तियों का एहसास होने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि हेक्टर का खून पीला होते जा रहा है। फिर हम देखते हैं ब्रह्मांड के किसी छोर पे बहुत सारे लैंटर्न्स पैरालैक्स को मारने जाते हैं, बट पैरालैक्स सारे लैंटर्न्स को बड़ी आसानी से मार देता है। सेलेस्टर रखवालों को बताता है कि वह बहुत स्ट्रांग है और बड़ी आसानी से उसने हम लोगों को हरा दिया। सेलेस्टर कहता है कि इस पैरालैक्स के बारे में हमें बताएं ताकि हम इसे हरा सकें। हवाले बताते हैं कि ब्रह्मांड की काली शक्तियों से लड़ने के लिए मनोबल की शक्ति एकमात्र थी, बट एक शक्ति और थी, डर की शक्ति। पर डर की शक्ति पे भरोसा नहीं किया जा सकता था क्योंकि उसमें भ्रष्ट होने के चांसेस ज़्यादा थे। लेकिन हम में से एक रखवाला डर की शक्ति पे काबू करने के लिए कक्ष के अंदर चला जाता है। फिर वो पैरालैक्स बन जाता है। अब वो यहाँ आ रहा है हमसे बदला लेने के लिए क्योंकि हमने उसे कैद किया था। यहाँ सेलेस्टर कहता है हमें डर को डर से हराना होगा और हमें एक पीली रिंग बनानी होगी। फिर हम एक पार्टी देखते हैं जिसमें हेक्टर, हाल, कैरल सब एक साथ मिलते हैं। चलिए ये पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खुशी में होती है। यहाँ हेक्टर को लगता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है और ना ही कोई उसे वैल्यू देता है। फिर हेक्टर के डैड हेलीकॉप्टर से जाने लगते हैं, बट तभी हेक्टर चिढ़ के एक गिलास से हेलीकॉप्टर को डैमेज कर देता है। फिर हेलीकॉप्टर बेकाबू होकर नीचे गिरने लगता है, बट तभी हाल आके अपनी शक्तियों से हेलीकॉप्टर को एक रेसिंग कार के साथ जोड़ के लोगों से डाइवर्ट करते हुए सबको बचा लेता है। यहाँ कैरल भी फंसी होती है, उसे भी बचा लेता है। फिर हाल वहाँ से चला जाता है। फिर हेल कुछ टाइम बाद कैरल से मिलने आता है, वो भी ग्रीन लैंटर्न बन के, पर हेल उसे पहचान लेती है। फिर हाल इस रिंग के बारे में सब कुछ बता देता है। फिर हाल बताता है कि वो ग्रीन लैंटर्न आर्मी को छोड़ दिया है। यहाँ कैरल गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें ज़िंदगी में इतना कुछ मिला है पर तुम सब कुछ ऐसे ही इजी छोड़ देते हो। यहाँ हेक्टर को भी पता चल जाता है कि ग्रीन लैंटर्न हाल है। यहाँ हेक्टर को लैब लाया जाता है और ये अपने डैड से मिलता है। हेक्टर के डैड को पता चल जाता है कि हेक्टर इन्फेक्टेड है एलियंस के ब्लड से। हाल यहाँ अकेले सोचता रहता है कि रिंग ने उसे क्यों चुना। तभी रिंग ब्लो करती है और हाल ग्रीन लैंटर्न बन जाता है। दूसरी तरफ हेक्टर को ट्रीटमेंट के लिए इंजेक्शन देते रहते हैं। हेक्टर अपनी पावर से इंजेक्शन एक डॉक्टर की आंख में डाल देता है और अपने डैड को वहां लेटा देता है। फिर यहाँ हाल आ जाता है और इनके बीच लड़ाई होती है। यहाँ हाल और हेक्टर एक दूसरे के पास लेटे होते हैं और यहाँ हाल की हिस्ट्री हेक्टर को पता चल जाती है और अबिनसुर और रिंग के बारे में भी। हेक्टर अपनी शक्तियों से अपने डैड को मार देता है। हाल रिंग की मदद से पैरालैक्स से कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पैरालैक्स कहता है तुमने मुझे कैद करने वाले की रिंग पहनी है, तुम्हारा भी वही हसन होगा।
तुम्हारी दुनिया को निगलने के बाद मैं और ताकतवर हो जाऊंगा। मैं सेना और रखवालों को बर्बाद कर दूंगा। ये बात अपने दोस्तों को बताता है और कहता है मैंने बचाने की पूरी कोशिश की बट मैं नहीं बचा पाया। रिंग ने गलत चुनाव किया है। कैरल कहती है कि गलत चुनाव किया है मतलब? फिर हाल बताता है कि ग्रीन लैंटर्न बनने के लिए निडर होना ज़रूरी है और मैं डरता हूँ। हाल बहुत डर जाता है और नेगेटिव बातें करने लगता है। हाल को लगता है वो इस रिंग के लिए लायक नहीं है। कैरल हाल को समझाती है कि रिंग ने ये नहीं देखा कि तुम डरते हो, रिंग ने ये देखा कि तुम्हारे अंदर डर से लड़ने की शक्ति है। ओवा ग्रह पे पीली अंगूठी बनाई जाती है डर से लड़ने के लिए, डर की शक्ति। सेलेस्टर कहता है अर्थ को बचा तो नहीं पाएंगे बट तब तक हम लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर वहाँ हेल आता है और उन्हें कन्विंस करता है और हेल्प भी मांगता है अपनी दुनिया को बचाने के लिए। फिर रखवाले कहते हैं सिर्फ तुम्हारे लिए हम पूरे ब्रह्मांड को खतरे में नहीं डाल सकते। हाल कहता है ठीक है, मैं खुद अपनी पृथ्वी को बचाऊंगा। फिर हाल पृथ्वी की तरफ वापस आता है। पैरालैक्स भी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हाल पृथ्वी में होता है और कैरल घूम रही होती है हवा में। उसके गर्दन के पास एक इंजेक्शन होता है। हाँ, हेक्टर आता है और बताता है कि वो हमेशा से कैरल को चाहता था। हेक्टर कहता है कि अब कैरल भी मेरी तरह बन जाएगी, फिर तुम्हें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। हाल रिंग के बदले में कैरल को छोड़ने बोलता है। हेक्टर मान जाता है और रिंग पहन लेता है। हेक्टर कहता है मैंने झूठ कहा और हाल को मारने की कोशिश करता है बट रिंग की जो पावर होती है वह हाल को ना मारते हुए हेक्टर को मार देती है। फिर यहाँ पर पैरालैक्स आ जाता है। फिर वो हेक्टर की आत्मा को निगल लेता है बट रिंग हेक्टर के पास ही होती है तो हाल दौड़ के हेक्टर के पास जाता है रिंग लेने के लिए। कैरल ये सब देख के पैरालैक्स की तरफ 2 मिसाइल लॉन्च करती है। हाल कैरल को वहाँ से बहुत दूर ले आता है। यहाँ हम देखते हैं पैरालैक्स लोगों पे हमला कर देता है और लोगों की आत्मा को सोखने लगता है। यहाँ सब डर जाते हैं और भागने लगते हैं। फिर यहाँ एक लेडी गिर जाती है जिस पे पैरालैक्स हमला कर देता है। इमीडिएटली हाल वहाँ पहुँच के पैरालैक्स की एनर्जी को उस पे ही फेंक देता है। देन एक फ्यूल टैंक को उसके ऊपर फेंक के ब्लास्ट कर देता है। इससे पैरालैक्स थोड़ा पीछे हट जाता है। पैरालैक्स फिर से एनर्जी बीम से हमला करता है जिससे हाल बहुत दूर जाके गिरता है। वैसे ही पैरालैक्स उसके पास आके उसे मारने की कोशिश करता है बट हाल अपनी रिंग से एक शील्ड बना देता है। पैरालैक्स कहता है कि तुम्हारे डर बढ़ता जा रहा है, मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारे इस ग्रह को तबाह कर दूंगा। हाँ, हाल अपनी शपथ को रिपीट करता है। हाल कहता है सूरज सा चमकता हूँ, आग बन के बरसता हूँ, अच्छाई का रक्षक हूँ, बुराई का भक्षक हूँ, ये ज्वाला मिट नहीं सकती क्योंकि मुझ में है ग्रीन लैंटर्न की शक्ति। फिर हाल पैरालैक्स के पेट से होते हुए स्पेस में चला जाता है। पैरालैक्स हाल के पीछे पीछे स्पेस में आ जाता है। हाल सूरज की तरफ बढ़ता है जिसके पीछे पीछे पैरालैक्स भी बढ़ता है। यहाँ सन की ग्रेविटी के कारण दोनों ही सन के पास खींचे चले जाते हैं। हाल 2 एयर जेट क्रिएट करके खुद को बचा लेता है। हाल पैरालैक्स के ऊपर से होते हुए उसके पीछे चले जाता है। इससे पैरालैक्स के ऊपर ग्रेविटी का असर ज़्यादा होता है। पैरालैक्स हाल को मारने की कोशिश करता है लेकिन नहीं मार पाता ग्रेविटी के कारण। फिर हाल एक बिग पंच से पैरालैक्स को सन में फेंक देता है। लेकिन हाल भी थक जाता है और वो भी सन में गिरने लगता है। वहाँ उस टाइम पे सेलेस्टर एंड ग्रीन लैंटर्न्स आ जाते हैं जो हाल को पकड़ के बचा लेते हैं। फिर हम ओवा ग्रह को देखते हैं जहाँ पे सारे के सारे ग्रीन लैंटर्न्स खड़े होते हैं। वहाँ सेलेस्टर और हाल के बीच में सब ठीक हो जाता है और ये सब जीत का जश्न मनाते हैं। फिर हाल कैरल से मिलने आता है और एक ब्यूटीफुल किस के साथ मूवी एंड हो जाती है। आप सबको मूवी कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।